parents, students, and I have two of my very favorite people here because they are addressing a very important area, that is our life. अगर कोई मुझे पूछेगा पढ़ाई इम्पोर्टेंट है या जिंदगी इम्पोर्टेंट है, तो सर्टेनली जिंदगी इम्पोर्टेंट है और हम उसी जिंदगी की बात आज करने वाले हैं. So we will be interchanging our roles, and I have a career consultant with me, Sumit Arora ji, and I would be also as an educator and as a parent sharing my questions to you. I have my very dear and loved educationist friend, Dr. Bani Godara. She has joined from Hisar, Haryana, and she's a school principal, and she's very passionate. Let me tell you, you have to meet her students. That the praises they have, जितनी मैडम की तारीफ करें वो कम है. So as a parent and educator, as a school principal, आपका टीचर से भी बात हो रहा है, आपका इंटरेक्शन पेरेंट से भी है और स्टूडेंट से भी है. So we will discuss in that manner. So सुमित जी, मेरे बच्चे 17 and 14 हैं. So as a parent, किसी भी ट्रेनिंग में जब पूछा जाता है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर नाहीद, तो मेरा सबसे पहले ये आता है कि लाइक माय अयान एंड ज़ेरा, बट देन आई गेट लॉस्ट कि अयान और ज़ेरा के साथ क्या, बिकॉज आई गेट बिजी इन माय वर्क एंड अदर स्टफ. तो आई राइट एंड देन इट बिकम्स द करियर, क्योंकि 10th और 12th में है दोनों. सो चिंता तो नहीं है, बट लाइक मैं उनको ना बार बार कैसे मेजर करूं. जैसे मैं खुद भी जानती हूँ DMIT टेस्ट करना है, मैं करती हूँ बच्चों का. DMIT इज अ फिंगर इम्प्रिंट टेस्ट. आई बिलीव इन इट. मैंने करवाया है अपने सब लोगों का, हस्बैंड का भी करवाया है, अपना भी करवाया. इट इज ट्रू. मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट भी मैंने किए हुए हैं बच्चों के. लेकिन मैं आपसे, जैसे my son says he want to learn share market and he wants a career in share market. So what else can I do? Like your advice to me as a parent. And Sure. My daughter says she wants to do medicine. She's in 10th and both are your students also. They are learning money from you. So आपके Sure. students हैं तो आप मुझे बताइए. Then we will go to Dr. Bani और वो question पूछेंगे and then we can take it forward. बिल्कुल. One very important thing which you started your discussion with was 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं और मुझे उनके करियर के बारे में थोड़ा कंसर्न है, फिक्र है या सवाल है या दिल में आता है कि वो सही दिशा तो चूज कर रहे हैं ना. एंड पेरेंट्स एंड एवरीवन इन फैक्ट हैज दैट काइंड ऑफ अ थॉट कि 10th स्टैंडर्ड आ गया तो डिसीजन लेना है करियर का, या 12th स्टैंडर्ड इज अ की थिंग टू टेक अ डिसीजन. बात सच भी है, क्योंकि उस समय डिसीजन लेना होता है आर्ट साइंस कॉमर्स में कहाँ जाएगा बच्चा और फिर आगे 12th में क्या करेगा. और 10th और 12th के बीच में बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट भी होता है पेरेंट्स के लिए कि अगर वो इंजीनियरिंग या मेडिकल करना चाहता है या कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है तो उसका 2-5 लाख रुपया खर्चा भी होता है. तो एंट्रेंस एग्जाम दे कि नहीं दे, उसकी तैयारी करवाएं कि नहीं करवाएं. एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई पेरेंट्स गेट कंसर्न कि भैया 10th के बाद ना तेरा डिसीजन थोड़ा सही हो, वरना जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो शायद गलत हो जाएगा और फिर तू एंट्रेंस की तैयारी करेगा, समय भी बर्बाद करेगा, डिमोटिवेटेड भी हो जाएगा अगर नहीं कंप्लीट किया, पैसा तो जाएगा वो अलग ही है. और ये सारे फैक्टर्स की वजह से 10th और 12th के अंदर बच्चों के साथ थोड़ा सा एक स्ट्रेस जैसा माहौल तैयार होता है. इसका सोल्यूशन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा लंबा है. पेरेंट्स का बच्चों के साथ करियर का डिस्कशन, इनफैक्ट टीचर्स का भी, जैसे डॉक्टर बानी स्कूल प्रिंसिपल हैं तो स्कूल्स में भी करियर रिलेटेड डिस्कशन ये 6th स्टैंडर्ड के आसपास से शुरू हो जाना चाहिए. काफी सारे पेरेंट्स मुस्कुराते हैं, बोले 6ठी में बच्चे को आता क्या है, 12 साल का तो होता है, करियर के बारे में क्या जानेगा. तो आई नॉर्मली से कम माँ बाप ये तो बात करें बच्चों से कि वो कमाने के लिए क्या करते हैं, व्हाट डू दे रियली डू टू अर्न मनी. इफ यू आर अ बिजनेसमैन, टेल योर चाइल्ड हाउ डू यू वर्क, what products do you buy, what services do you sell. आप अगर कहीं नौकरी करते हैं तो आप जॉब में क्या करते हैं, किस तरह से आप वैल्यू ऐड करते हैं जिसकी वजह से आपको तनख्वाह मिलती है. अपने बिजनेस के बारे में बताना शुरू करें और फिर धीरे धीरे अलग अलग करियर्स के बारे में थोड़ी चर्चाएं करें.
एज सिंपल एज दैट कि अगर बच्चे को पूछा जाए डॉक्टर क्यों बनना है, तो उसका रीजन होता है कि मुझे सेवा करनी है, आई लाइक टू हेल्प पीपल। फिर मैं पूछूं कि यार डॉक्टर करता क्या है, तो हम कहते हैं डॉक्टर ना पेशेंट्स को ठीक करता है, उनको नई जिंदगी देता है। मैंने कहा ये हो गया एक फिल्मी डायलॉग कि डॉक्टर करता क्या है, बट एक्चुअली डॉक्टर करता क्या है ये बताइए। तो देन द बेसिक्स कम्स इन पिक्चर कि डॉक्टर ना एक्चुअली आपकी नब्ज चेक करता है या आपका डायग्नोस्टिक करता है। डायग्नोस्टिक के बाद में वो कंपेयर करता है कि सिम्टम्स कौन से एलिमेंट से मैच होते हैं, और फिर उस एलिमेंट के लिए कौन कौन से दवाइयां हैं, और कौन सी दवाई आपके साथ मैच होगी, और उसके साथ में और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। और इस तरह से कंप्लीट हेल्थ केयर के लिए वो ये 6 काम करता है। अब ये चीज जब वो डिस्कस करना शुरू करता है, तब उसे पता चलता है कि मुझे क्या स्किल्स की आवश्यकता है, मुझे क्या नॉलेज चाहिए, मेरी पर्सनालिटी उसमें मैच होती है क्या, और फिर वो करियर की दिशा में जा सकता है। जैसे अभी मैम ने बिल्कुल सही कहा अबाउट उनके बेटा बनना चाहता है, शेयर मार्केट में करियर बनाना चाहता है। तो शेयर मार्केट में करियर बनाने के लिए क्या क्या स्किल्स की आवश्यकता है, शेयर मार्केट के अंदर करियर बनाने के लिए मुझे रोज कितना घंटे में क्या करना पड़ेगा, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, और ये सब मुझसे बेटर वो व्यक्ति गाइड करेगा जो कि एक्चुअली रोज शेयर मार्केट में काम करता है और कमाता है। और ऐसे कम से कम 5 लोगों को आयान ने मिलना चाहिए। तो आज नाहिद मैम के थ्रू ही अयान के लिए ये मैसेज भी है कि अयान, आपको 5 ऐसे स्टॉक मैनेजर्स से बात करनी चाहिए जो डे इन डे आउट स्टॉक सेल्स करते हैं और अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि आप अपना पैसा लगाने वाले हो। और उन्होंने कितने पैसे से शुरुआत किया, पहले उन्होंने कितना स्टडी किया, पिछले 5 साल 10 साल में उनके एक्सपीरियंस में कितना लॉस किया, और कैसे उन्होंने सब कुछ काम किया, और वो कितना सेटिस्फाइड है अपने काम से। तो एज अ करियर कंसल्टेंट मेरा ये रोल रहेगा कि मैं इन 5 लोगों से आयान को कनेक्ट करवाऊं और उनसे चर्चा करवाऊं, उनसे एक इंटरव्यू करवाऊं। ये काम जरूरी नहीं है मैं ही करूं, ये काम स्कूल्स भी कर सकते हैं और ये काम पेरेंट्स भी कर सकते हैं। सिंपल अपने पहचान में वो 5 लोगों को ढूंढे जो मेडिसिन में है। तो फिर जरा के लिए नाहिद मैम ये काम करवा सकती हैं कि ये 5 लोग मेडिसिन में हैं, ये 3 डॉक्टर हैं, ये 2 मेडिसिन में दूसरे फील्ड में हैं। बच्चा मिल इनसे, देख समझ ये इनको क्या स्किल्स चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट है, कितना रिटर्न्स है, और क्या करना पड़ता है। क्या हम बने हैं वो खून को हाथ लगाने के लिए, क्या हम बने हैं उस तरह के काम करने के लिए जिसमें बहुत स्ट्रेस होता है, इमरजेंसी होता है, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होता है, या मेरी पर्सनालिटी उस प्रकार की नहीं है। मेरी पर्सनालिटी ना कंसल्टिंग की है, मेरी पर्सनालिटी ना स्टाइल की है, मेरी पर्सनालिटी ना लोगों से कम्युनिकेशन करके उनको काउंसिल करने की है। तो मेडिसिन के रिलेटेड भी ऐसा कुछ करियर हो सकते हैं क्या, उस दिशा में जाना चाहिए। हमारे साथ एक स्टूडेंट भी है, गरिमा। तो गरिमा, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या करना चाहती हैं लाइफ में। तो हम वो 5 व्यक्ति जैसे आप कह रहे हैं, वी विल जस्ट सी हर व्यू पॉइंट। गरिमा, आपको अनम्यूट करके एक बार वीडियो ऑन करना होगा। यस यस मैम। आप क्या बनना चाहती हैं? सर की बात आप सुन रही हैं कि आप क्या करियर में, आपकी प्रिंसिपल मैम भी यहाँ पर हैं। तो yes, पहले तो आप प्रिंसिपल मैम के लिए एक मिनट कुछ अपना भाव व्यक्त कीजिए, बताइए जो आप मुझे कह रही थी, और फिर मैं चाहूंगी आप करियर के बारे में कीजिए, फिर सुमित सर आपसे बात करेंगे। मैम सच बताऊं तो मैं मेरी प्रिंसिपल के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। बल्कि मैं नहीं, हमारे स्कूल के बहुत बच्चे हैं जो मैम से बहुत इंस्पायर हैं। मैम इतनी अच्छी बातें बताती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं हमें। तो कह सकती हूँ कि जितना बोलूं मैं उतना कम है मैम के बारे में। हमारे पास शब्द नहीं है मैम के बारे में बोलने के लिए। वो हमारे साथ एक टीचर की तरह नहीं, बल्कि एक पेरेंट्स की तरह, एक फ्रेंड्स की तरह हमें ट्रीट करती हैं, हमें बताती हैं। तो यही कह सकती हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। थैंक यू सो मच। तो प्रिंसिपल मैम को सेकंड पेरेंट्स मानती हूँ अपना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के बाद ये है कि जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, जो जिनके सामने मैं अपनी दिल की बात रख सकती हूँ, कंफर्ट हो सकती हूँ, जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गरिमा। आप आगे बढ़ो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपने एम्स को पूरा करो। वही हम सबका एम है। हमारा एम भी वही है कि आप अपने एम को फुलफिल कर सको।
जिसके लिए मैं हूँ या सुमित सर है, नाहिद मैम है, और भी टीचर्स आपकी लाइफ में आएंगे, वो आपको हमेशा एक अच्छी गाइडलाइन ही प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंचो जहां आप अपने और अपने पेरेंट्स का नाम कमाओ। दैट्स द माय विश। थैंक यू सो मच मैम। गरिमा, व्हाट डू यू वांट टू डू? हरमिंदर, आप अपना प्लीज वीडियो ऑन कीजिए एंड प्लीज शेयर व्हाट यू वांट टू डू। यस गरिमा। यस मैम, वैसे तो मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। वैसे बच्चे को 11th में आते ही समझ जाना चाहिए कि करना क्या है आपको। बट मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इस टाइम पे कंफ्यूज हूँ, और बच्चे होते भी है कंफ्यूज इस टाइम पे। उनको गाइड करने वाला होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए कि आपको आपके अंदर क्या टैलेंट है, बाहर निकालने वाला होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो तो आप आगे जाकर ये करो। तो मैं सोच रही हूँ कि 12th के बाद मैं डिसीजन अच्छे से लूँ कि मैं करूँ क्या। फिलहाल तो मैं 12th पर अपना कंसंट्रेट कर रही हूँ। वैसे मैंने अपनी प्रिंसिपल मैम से भी शेयर की थी अपनी बात की मैम 12th में मेरे माइंड में कभी कुछ आता है मैं ये करूँ, कुछ कहने वाले होते हैं कि आप ये करो, बल्कि मैं मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे कहने वाले होते हैं सबके साथ कि आप ये करो वो करो सब, बट अपने मन की सुननी चाहिए। सुमित जी, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज बढ़िया, हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो कंफ्यूजन अभी जो है गरिमा, वो किन फील्ड्स के रिलेटेड है, क्या क्या मन में आता है? और इसमें बहुत नेचुरल बात है मन में आना। अ, आपके दिल में ऐसी क्या चीजें आ रही हैं जो आप बनना चाहते हो? गरिमा आपको अनम्यूट करके बोलना होगा। यस मैम। सर वैसे तो मैं सच बताऊं तो मैं ना बहुत हर एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। बल्कि हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है स्टडी से रिलेटेड या कुछ भी हो, तो मैं ये चाहती हूँ, मैं हर बार ये अपने आप को बाहर निकाल के लाती हूँ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, करती भी हूँ, हर बहुत में बढ़िया, पार्टिसिपेट करती हूँ। बट बहुत बढ़िया। हर में बेस्ट भी निकलती हूँ, जैसे आर्ट हो गई, राइटिंग हो गई, इन सब में, बोलने में हो बहुत गया। बढ़िया। तो फिर समझ नहीं आता ना किस तरफ में जाऊं, क्योंकि मैं सब में अपने आप को बेस्ट मानती हूँ, तो कंफ्यूज ये रहती है। वैसे तो कहते हैं कि अपने आप को एक तरफ ही रखो, ज्यादा बहुत बढ़िया। मतलब कि ऑलराउंडर नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होती है इसमें। अपने आप का एक ही एम रखो, फिर क्या करें, हमारा इतना मतलब कि इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं हम, इतना इंस्पायरिंग हो जाते हैं हर चीज से, जो जो करना आता है ना हमें वो कर देते हैं। जैसे स्कूल में कोई भी हमारा फंक्शन होता है तो मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं इन्वॉल्व हूँ मैं इसमें। फिर बाद में ये होता है कि अरे चलो कोई ना, फिर कभी करेंगे, ये करेंगे। मैं बेस्ट भी कर लेती हूँ, मन में रहता है क्या करे, कंफ्यूजन है सर। बहुत पढ़ाई बढ़िया। से कहूँ तो कभी मन में ये आता है कि 12th के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, कभी मन में आता है कि मैं आर्टिस्ट बनूं, कभी मन में आता है कि मैं एक लेखक बनूं, राइटर बनूं, क्योंकि मैं I इन will सब में। add one thing. I will add one thing, Sumit sir and Nahid श्योर ma'am. श्योर श्योर Actually, वाली। she is a very good poet also. She is writing very nice poems. And last year, she was very good as a working as a journalist also. And she had a different talents in her. So I am just taking out her different talents. Wherever she is going to fit herself, that will be her luck. So this is what she is having. And UPSC is one of her dream to crack UPSC exam. So I'm just helping out her in a lot of other activities also. So this is I wanted to add. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो गरिमा, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके लाइफ का एस्पिरेशन क्या है, कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद यूपीएससी वगैरह, लेखक वगैरह, पोएट वगैरह छोड़ देते हैं, आपकी जो जिंदगी आप जीना चाहोगे, वो किस तरह की जिंदगी जीना चाहोगे? मतलब क्या होना चाहिए आपकी लाइफ में? काम की बात नहीं कर रहे हैं हम, हमारी लाइफ की बात कर रहे हैं। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद अपने आप को कैसा, क्या करते हुए देखना चाहोगे? सर वैसे सच बताऊं तो मैं ना हेल्प करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है अपने छोटों की, अपने बड़ों की, सबकी हेल्प करना। बहुत बढ़िया। पता सो नहीं एक हेल्प, खुशी मिलती है अपने अंदर हेल्प करके। जितनी मैं हेल्प बहुत कर सकती हूँ, कोई मुझसे हेल्प भी मांगता है तो मैं ये कहती हूँ कि हाँ बहुत आप बढ़िया, दे सकते हो मुझसे हेल्प, जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपने आप को करूंगी कि मैं आपकी हेल्प करूं। बहुत तो बढ़िया, इसलिए बहुत ये कि बढ़िया, अपने आप को खुश रखो, दूसरों की हेल्प करके खुश रखो, दूसरों के बढ़िया, साथ अच्छे से बोलो रहो। बहुत बढ़िया। सो और हेल्पिंग, फैमिली सबसे हेल्पिंग, इम्पोर्टेंट है सर, फैमिली का प्यार, टीचर्स का प्यार अपने बहुत साथ। बढ़िया, अपने आप को ऐसे खुश रखो। कुछ कहते हैं कि अकेले पैसे से कुछ नहीं होता सर।
बहुत पैसे बढ़िया, से हम सिर्फ अपने आप की जरूरत पूरी कर सकते हैं, बट खुशी बहुत से बढ़िया, जो हम अपने अंदर की जो निर्भरता है, भावना है, उनको हम नहीं खरीद सकते हम कैसे भी। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि दूसरे के साथ अच्छे से रहो, चाहे हमसे वो छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, सबसे प्यार से रहो और सबको खुश रखो। बहुत तो मैं बढ़िया गरिमा, अपनी लाइफ में हमेशा यही चूज करना चाहूंगी और यही करती रही हूँ। बहुत बढ़िया गरिमा। सो ये जो मेरा सवाल था ना, ये रिलेट टू है करियर ड्राइवर्स इन लाइफ, कि आपके करियर के प्रति आपके रुझाव क्या हैं, कि आप अपने करियर से, अपने जीवन से क्या चाहते हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही माने में कहा कि आप हेल्पिंग नेचर के हैं, आप चाहते हैं कि लोगों को हेल्प करें, उससे खुशी भी मिलती है। फैमिली कम्स फर्स्ट, उनके साथ आपका व्यवहार, उनके साथ आपका रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग गुड विद पीपल, लोगों के साथ अच्छा रहना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पैसा आता जाता रहेगा, पैसा इज नॉट समथिंग जिसके यस पीछे सर। आप दौड़ना चाहते हैं या करना चाहते हैं। सो ये एक छोटी सी क्लैरिटी बनी, और इस क्लैरिटी के बेसिस के ऊपर आपका फर्स्ट पार्ट आता है कि कौन कौन से ऐसे करियर हो सकते हैं जिनमें ये सब चीजें मुझे मिल सकती हैं। अब मैं अगला सवाल आपको ये पूछूंगा, कि अभी जवाब मत दीजिए, सिर्फ सिर्फ होल्ड कीजिए इस सवाल को। राइट, ठीक है। अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपको अगर अपना अपना पसंद का लाइफस्टाइल जीना है, आपका मन पसंद जीवन जीना है, तो आपको महीने का कितना पैसा लगेगा? आज से आज आप अभी 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड में हैं, तो 5 साल बाद आपका महीने का कितना खर्चा आपको लगेगा, जिससे आप बोलोगे कि हाँ यार, मेरी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, मैं हैप्पी हूँ। इससे बहुत ज्यादा मिले तो भी ठीक है, नहीं भी मिले तो भी ठीक है। तो वो कितना अमाउंट रहेगा? इसका भी आंसर देने की आवश्यकता नहीं है, ये विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये सारे जो सवाल है ना, ये करियर रिलेटेड सवाल हैं। तो आप अगर एक 400-500 करियर्स के साथ शुरू करें और हर सवाल पे थोड़े 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 करियर्स कम करते जाएं, तो आपके पास एक 5-10 करियर बिल्कुल बचेंगे। नीचे से ऊपर जाने की बजाय, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि मैं क्या क्या अच्छा कर लेता हूँ, मैं पोएट अच्छा हूँ, मैं लेखक अच्छा हूँ, मैं जर्नलिस्ट अच्छा हूँ, मैं आईएएस भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, तो मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। ऐसा फैलाने की बजाय पहले मैंने 400-500 करियर देखने चाहिए, वहां से मैंने कम करते करते ये नहीं बनना है, ये नहीं बनना है, ये नहीं बनना है, सो व्हाट आई डू नॉट वांट टू डू, वो कटिंग करना शुरू करना चाहिए और बहुत सारे ऑप्शंस रखने चाहिए, एंड दैट रियली हेल्प्स। कंफ्यूजन इस बात का होता है गरिमा, और मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, कि मैं कहीं ना गलत डिसीजन ना ले लूं, उस बात का ज्यादा डर होता है। इस बात का यस डर सर। है क्या गरिमा? हाँ। सो ये जो डर है ना, ये लाइफ में निकाल देना चाहिए, क्योंकि बिल गेट्स ने भी गलत डिसीजन लिए होंगे, जो इतना बड़ा माइक्रोसॉफ्ट बनाया, या इवन रिलायंस के अंबानी साहब ने भी गलत डिसीजन लिए होंगे। और जब डिसीजन ले रहे होते हैं तब गलत नहीं होता है, डिसीजन होने के बाद में अगर वो रिजल्ट नहीं आए तब हमें गलत लगता है। और उसका जो डर है, वो डर को हटाने का सबसे आसान तरीका है कि थोड़ा सा विज्ञान उसमें डालें, थोड़ा सा लॉजिक डालें, और बहुत सारा एक्सपीरियंस लोगों से लें। जैसे आपको लेखक अगर बनना है, तो कम से कम 5 ऐसे लेखकों से आपने बात करनी चाहिए जो कि अपने करियर में कहीं तो भी पहुंचे हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो कितना कमा रहे हैं, कितनी उनको मेहनत लगती है, उनको अपने काम में और क्या क्या करना पड़ता है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो 4 आईएएस से आपने बात करनी चाहिए जो अभी अभी पास आउट हुए हों 4-5 साल पहले, और वो अपने लाइफ में कैसे जी रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल जिन्हें कैसे। एक्सपीरियंस हो। हाँ, उनसे अगर आप बात करें तो आपको रियल कनेक्शंस पता चलेगा। और स्कूल से, पेरेंट्स से मैं हमेशा ये निवेदन करता हूँ कि बच्चा जो चीज बनना चाहे ना, अपने कॉन्टैक्ट्स में वो व्यक्ति को ढूंढो और उसका कनेक्शन एक बार करवा दो, एक बार दोस्ती करा दो। अगर स्कूल्स और पेरेंट्स नहीं कर पाए तो लिंक्डइन, गूगल, ये सबसे अच्छी चीज है। आप लिंक्डइन पे जाएं, वहां पे जाके अपना एक प्रोफाइल बनाएं, जो अपने सीनियर से उनको जाके आप इंटरेक्ट करना शुरू करें, चैट करना शुरू करें, दे स्टार्ट टॉकिंग टू यू। अनजान व्यक्ति भी हमें बहुत सारा हेल्प कर जाता है। और यस सर। इस तरह से आप धीरे धीरे अपने करियर्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। टेंशन मत लीजिए 12th के बाद आईएएस करना है कि पोएट बनना है कि और कुछ बनना है, लेकिन ये जो 4-6 करियर्स की बजाय 300-400 करियर्स को देखना पहले शुरू कीजिए। नाहिद मैम आपको एक पोस्टर भेजेंगे जिसके अंदर एक 400 करियर का नाम होगा, उसमें से आप कुछ करियर्स के बारे में स्टडी करना शुरू कीजिए, कुछ लोगों से मिलिए, और उसके बाद में आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन होगी, तब आप और मैं मिलके अपने आप को जान सकते हैं कि हम हमारा खुद का स्वॉट एनालिसिस करें कि मेरे में क्या क्षमताएं हैं, मेरे में क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तब हम उसको मैच करेंगे। मेक सेंस? डॉक्टर बानी, यहाँ आपको क्या कुछ ऐड करना चाह रही हैं? क्या अच्छा लग रहा है? क्या सवाल है? एनीथिंग यू वांट टू से?
यस, दैट्स रियली वेरी नाइस वे। सुमित सर, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों को समझाया है, और ये बात मुझे बहुत सटीक लगी आपकी कि बच्चों के अंदर कई सारे टैलेंट्स एक साथ 10th और 12th के दौरान होते हैं, जब बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हमें क्या लेना है, क्या छोड़ना है। बिकॉज आई पर्सनली फील व्हेन स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज इन टेकिंग द आर्ट सब्जेक्ट्स और साइंस और कॉमर्स सब्जेक्ट्स, and why they are confused, because somewhere they are pressurized by their parents also, and somewhere they are not able to take the correct decision for their subjects also, because they are pressurized, and because that pressurization, वो बच्चे जो हैं वो अपना डिसीजन तो ले ही नहीं पाते कि हमें क्या पढ़ना। और इस वजह से बच्चे 1-2 साल काफी उधेड़-बुन में होते हैं कि हमें ये लेना है, फिर अगले साल सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बात से बिल्कुल आपके बात से, राय से बिल्कुल प्रभावित हूँ कि हमें बच्चों को 6 ऑनवर्ड्स हमें बच्चों को ना एक टैलेंट की तरफ उनको ढाल देना चाहिए कि वो जिस तरफ में वो इंटरेस्टेड है, जहाँ उसको लगता है कि वो एक अच्छी लाइफ जी पाएगा। क्योंकि आज के बच्चे बहुत ही आई मीन रेडीमेड हो गए हैं, टैलेंटेड हो गए, उनको लगता है कि हाँ हम ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, और रिसोर्सेज भी हैं नो डाउट उनके पास, जिसको देख के उन्हें लगता है कि हम अपनी लाइफ में ये क्या सेटअप कर सकते हैं। तो जैसे हम कहते हैं 6 ऑनवर्ड्स हम बोलते हैं ना बच्चों की कि आरबी स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं, या बच्चे उस जगह सेटअप हो रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजीज की तरफ बच्चे जा रहे हैं। तो मतलब हम अगर 6 से बच्चों को मोल्ड करना शुरू कर दें फॉर पर्टिकुलर एरियाज जहाँ पे उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, तो आई थिंक 10th के बाद बच्चों को ये कंफ्यूजन आने का कोई चांस ही नहीं होगा, और बहुत बच्चे इजीली अपनी जो एक लाइफ के अंदर सोचने की कोशिश करें कि हमें लाइफ में बनना क्या है, तो वो उस एम पे फोकस कर पाएंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर वो 12th के बाद फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई अब हमने साइंस ले लिया था, बिकॉज आई हैव सीन इन माय लाइफ स्टूडेंट दे आर आफ्टर 12th दे आर गोइंग फॉर आर्ट सेक्शंस। बच्चे नॉन मेडिकल मेडिकल करके निकलते हैं और आर्ट्स में चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो 12th के बाद कम हो जाता है। जहां वो सोच के बैठे होते कि 11th-12th में तो हमने मेडिकल नॉन मेडिकल कर लिया, बट आफ्टर 12th जब वो मेडिकल की तरफ दोबारा जाते हैं, तो या तो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से पीछे हट जाते हैं, या उनके रीच में वो कॉलेजेस नहीं आ पाते जहां उनको पहुंचना चाहिए, या फिर उनके पेरेंट्स के डिसीजंस चेंज हो जाते हैं बिकॉज दे आर पेइंग फॉर दैट, तो उनको अपने पेरेंट्स की बात भी सोचनी पड़ती है। तो आई थिंक ये सारी चीजें हमें एज अ पेरेंट भी, अगर हम थोड़ा सा पहले इन चीजों पे फोकस करें बच्चों के लिए कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या पढ़ना है, तो हम उसको डायरेक्शन में शिफ्ट करें, वो ज्यादा बेटर है। ना कि उन पे प्रेशराइज करें, नहीं बेटा तुम मेडिकल नॉन मेडिकल ले लो, हम तुम्हें डॉक्टर की तरफ भेज देंगे। बच्चा बेचारा डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता, वो मेडिकल से डर रहा है, ही इज फियर विद द ब्लड, ही इज फियर विद द बायो, ही इज फियर विद द सीजर्स। लेकिन हम उसको जबरदस्ती जो है कोट पहना के लैब कोट में डाल देते हैं, नहीं आपको यही करना है, एंड दैट एक्चुअली डैमेज स्टूडेंट लाइफ। सो उस चीज के लिए हमें सोचना चाहिए। एज अ प्रिंसिपल मैं यही एडवाइस दूंगी सभी बच्चों को और पेरेंट्स को भी, जो आज इस लाइव शो में भी हैं, कि हमें इस बात का बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए कि आखिर हमें अपने बच्चों को किस डायरेक्शन में भेजना है, या हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में जाने के लिए प्रिपेयर्ड है, तभी वो बच्चा उस तरफ जाएगा। और जहां तक रही, जैसे कि गरिमा काफी कंफ्यूज है इन चीजों को लेके, आज भी वो कल भी कंफ्यूज थी, तो मैं भी उसको भी यही बोलती हूँ कि बेटा अभी आप इन चीजों में कंफ्यूज ही रहोगे अगर इतनी सारी चीजें एक साथ रखोगे। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर फ्यू थिंग्स, उसके बाद में उसमें सिलेक्शन करना। एक साथ इन चीजों पे जाओगे तो इट विल जस्ट अ काइंड ऑफ मेस विद लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। सो हियर आई थिंक वी हैव टू बी गुड गाइड फॉर देम, we have to be a good kind of career coach for them, so that बच्चे जो है हमारे अपने रास्तों से ना भटके। और दिस इज आई थिंक सुमित सर ने जो बातें बताई उस चीज के लिए मैं बहुत इन चीजों से इन्फ्लुएंस हूँ कि हमें इन चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Yeah, so Sumit ji, thank you so much, Dr. Bani and Sumit ji. I want to ask you one thing कि पेरेंट्स सबसे ज्यादा पैसा स्कूल में लगा देते हैं, कॉलेज में लगाते हैं, ट्यूशन में लगाते हैं, हॉबीज में लगा देते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर वो इन्वेस्ट करते हैं करियर काउंसलिंग में, लाइक हायरिंग प्रोफेशनल्स, करियर काउंसलर, इज इट अ गुड आइडिया टू पे मनी, पैसे देकर काउंसलिंग लेना एक एक्सपर्ट से? आप
क्या तर्क देना चाहेंगे कि ये भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी स्कूल कॉलेज की फीस और दूसरी चीजें? क्योंकि यहाँ क्या होता है, बातें तो हो जाती हैं, लेकिन जब तक देखो एक्सपर्ट विल कम, उसका भी समय है और उसकी भी एक समय का एक कीमत है। मैं हमेशा कहती हूँ टाइम इज मनी, मैं कहती हूँ अपने हर सेशन में, समय एक कीमत है। आप किसी का समय ले रहे हैं तो लाइक इट कम्स विद, इट्स एन इन्वेस्टमेंट द अदर पर्सन इज डूइंग। तो आप किस तरीके के, मुझे एक बार बताना चाहेंगे कि एज अ पेरेंट, मुझे, डॉक्टर बानी को या गरिमा के पेरेंट्स को या ऑल पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस, how is this 1 2 3 a good investment, just like we are investing in shares and schools like investment? सो वेरी इंपॉर्टेंटली एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ती है, पर एक्सपर्ट अकेला कुछ नहीं कर सकता है, ये भी मैं उतना कहना चाहूंगा। क्योंकि हम कई बार पेरेंट्स से मैंने बात की और बोलते मैं क्या करूं, मेरे बच्चा सुनता नहीं है मेरी बात, जो उसको डिसाइड करना है कर ले, या फिर मैं जो कहता हूं मेरा बच्चा वही सुनेगा। ये दो एक्सट्रीम्स हैं। और इसके अलावा एक थर्ड एक्सट्रीम होता है, करियर गाइड के पास जाएंगे, वो बोलेगा वो कर लेंगे। ये तीनों एक्सट्रीम गलत है, ये तीनों ट्रायंगल्स हैं जो कि गलत ट्रायंगल्स है, क्योंकि तीनों वर्टाइसेस है, तीनों नुकीले पॉइंट्स है। द बेस्ट इज समवेयर इन बिटवीन। इसका मध्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मध्य जहां पे एक करियर एक्सपर्ट आपके बच्चे को और आपको हेल्प करता है कि बच्चे के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है। एक करियर टेस्ट इज लाइक अ ब्लड प्रेशर टेस्ट। आपकी वहां पे वो ब्लड प्रेशर लगा दिया और चेक कर लिया कि आपका ब्लड प्रेशर क्या, और बता दिया आपका जिंदगी भर का ब्लड प्रेशर ये है। नहीं है वैसा, उस मोमेंट का वो ब्लड प्रेशर टेस्ट है। सो करियर टेस्ट इज जस्ट वन इंडिकेटर कि इस मोमेंट में बच्चा क्या सोच रहा है। बट बच्चा क्या सोचता है पिछले 4-6 साल में, 8 साल में, ये पेरेंट्स से सुनना और बच्चे से सुनना और उसके बाद में एक पैटर्न उसमें से निकालना और टेस्ट से वो वेरीफाई करना, ये सही काम करियर काउंसलर का होता है। और मैंने काफी सारे करियर काउंसलर्स को फास्ट फूड के रूप में काम करते हुए देखा है। वो बोलते हैं टेस्ट दिया, आंसर आया, ये तेरा टेस्ट कहता है जा बेटा तू ये करियर कर। ये बहुत रिस्की काम हो जाता है। क्यों रिस्की हो जाता है? कि उसके पीछे का जो आर्ट और साइंस है वो आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट बहुत हानिकारक होता है। सो करियर काउंसलर ने उस रिपोर्ट को साथ में लेके बच्चे के साथ कम से कम 2-4 घंटे बात करनी चाहिए, और एक बार में नहीं, 2-4 बार में बात करनी चाहिए। पेरेंट्स से 2-4 बार में बात करनी चाहिए, जिससे कि उसको समझ के प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस करके, प्रॉपर पर्सनालिटी समझ के, और फिर इतने सारे करियर ऑप्शंस के साथ उनको बातचीत करवा के देन ही शुड हेल्प द पर्सन टू डू करियर। जैसे बानी मैम भी बिल्कुल सही कह रही थी कि बच्चा जब कंफ्यूजन में होता है तो वो क्या करे और कैसे सॉल्व करे। वहां पे सिर्फ चर्चाएं करके फायदा नहीं होता है। एक हमारे स्टूडेंट को हम गाइड कर रहे थे, उसको हर चीज में इंटरेस्ट था। उसको भी जैसे नाहिद मैम ने बोला शेयर मार्केट इंटरेस्टिंग, राइटिंग जैसे गरिमा कह रही थी कि पोएम राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल इंटरेस्टिंग, साइंस, फिजिक्स, ब्लैक होल इंटरेस्टिंग, हर चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये तीनों अलग अलग फील्ड हो गई ना, ब्लैक होल साइंस हो गया, ब्लॉग राइटिंग वगैरह आर्ट्स हो गया, और शेयर मार्केट कॉमर्स हो गया। अब 10th के बाद करूं तो करूं क्या, आर्ट लूं, साइंस लूं, कॉमर्स लूं, करूं क्या? नाउ इस क्वेश्चन के ऊपर बानी मैम, बहुत सारे माँ बाप क्या कहते हैं यार तू साइंस ले ले, 12th के बाद अगर तुझे साइंस नहीं पसंद आया तो आर्ट्स और कॉमर्स में जंप अलाउड है, पर अगर तू आर्ट्स लेगा तो साइंस में नहीं जा पाएगा, या कॉमर्स में नहीं जा पाएगा, कॉमर्स में जा पाएगा नहीं जा पाएगा। तो इस वजह से काफी सारे बच्चे फिर 11th-12th साइंस ले लेते हैं और फिर 12th के बाद डिसाइड करेंगे, तो 2 साल का डिले करते हैं। गलत बात नहीं है, 4 साल डिले कर लो, लाइफ बहुत लंबी है, गलत डिसीजन मत लो। जैसे नाहिद मैम वही बोल रहे हैं कि आप एक पैसा इन्वेस्ट करोगे, एक कोचिंग क्लास लगाओगे तो 2 लाख रुपया खर्च करोगे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज करोगे तो 8-10 लाख रुपया खर्च करोगे, मेडिकल करोगे तो शायद 1 करोड़ रुपया खर्च करोगे, और भी कोई कॉलेज करोगे तो 20-25 लाख खर्च करोगे। तो एक 2-5 हजार रुपए, 10 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करके ये 10 लाख का इन्वेस्टमेंट ठीक है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। और इसका और बढ़िया तरीका यह है कि मैं गरिमा को कहूं कि गरिमा आप अब ना प्रोफेशनली ब्लॉग राइटिंग शुरू करो, और अगला साल भर रोज उसके ऊपर 2 घंटा डालो, 2 hours एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 1 year। क्यों डालो? क्योंकि जब आप प्रोफेशनली दूसरों से कंपेयर करोगे अपनी राइटिंग, सिर्फ अपने स्कूल वालों से नहीं, देश भर और विदेश भर से, देन यू वुड अंडरस्टैंड कि मेरी में कितनी स्किल है और मुझे कितना आनंद आता है। उसी तरह आईएएस की अगर तैयारी शुरू करनी है तो आईएएस के एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, जो तैयारी कर रहे हैं उनसे समझो, और उसमें भी 2 घंटा लगाओ। यार दिन पूरे 24 घंटे का होता है,
बहुत समय होता है। अगर हम दो 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 करके 6 घंटा भी लगा दें इन कामों पे जो कि पढ़ाई के अलावा हैं, तो आप 6 घंटे में तीनों करियर्स के बारे में अपना एक्सपोजर क्रिएट कर सकते हो फॉर 1 ईयर। ये आपका इंटर्नशिप हो गया। जैसे नाहिद मैम इंटर्नशिप्स की बात करते हैं, जैसे नाहिद मैम बहुत बार स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, यही वो चीजें हैं जो बच्चों ने रियल लाइफ करनी है। और उस बच्चे को जिसको 3 अलग अलग फील्ड्स में इंटरेस्ट था, उसने 2 साल लगाए। He worked for 6 months in a sugar factory to understand engineering. As an intern, nothing paid. He worked as a blog writer for a agency, advertising agency, for 6 months, and he also worked for a chartered accountant. और वो तीनों फील्ड करके भी कंफ्यूजन में था कि मैं क्या करूं, बट देन ही डिसाइडेड कि मैं ये करियर फील्ड आगे कंटिन्यू करूंगा और बाकी का सारा मेरा पार्ट टाइम में मेरा जीवन में चल जाएगा, मुझे फुल टाइम करने की आवश्यकता नहीं है। ब्लॉग राइटिंग इज नॉट समथिंग व्हिच आई वांट टू डू फुल टाइम, दैट ही डिसाइडेड। वो मेरा शौक है और शौक मेरे को करियर नहीं बनाना है, और उसने फिर फिजिक्स में अपना करियर बनाया। नाउ दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू रियलाइज कि मैं जिस चीज में अच्छा हूं उसमें करियर बनाना जरूरी ही है क्या? क्या मैं उसे शौक की तरह नहीं कर सकता हूं क्या जीवन भर? और मैंने काफी सारे को देखा है। आई हैव सीन डॉक्टर्स डूइंग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। I have seen doctors becoming wonderful poets, हास्य कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज करते हुए लोगों को देखा है। तो ऐसे भी आप अपना करियर और चॉइस ऑफ हॉबी को पैरेलली ले जा सकते हो। एक IAS भी बहुत अच्छा कवि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? ओनली थिंग इज यू हैव टू रियली वर्क ऑन इट एंड द राइट टाइम यू हैव टू टेक पीपल्स हेल्प, चाहे वो एक्सपर्ट हो चाहे करियर काउंसलर हो। बट हाँ, बानी मैम ने एक बहुत प्यारी बात बोली थी कि हमें ये पहचानना कि कौन सा व्यक्ति किस इंटेंशन से आपके साथ जुड़ रहा है वो जरूरी है। अगर आप किसी मेडिकल डॉक्टर का जो एंट्रेंस की तैयारी करवाता है, एकेडमी है जो एंट्रेंस की एग्जाम कराता है, उससे अगर आप राय लेंगे, वो बोलेगा मेडिकल से बेटर करियर नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ फीस भरना है और हम पूरी तैयारी करा देंगे, आप तो डॉक्टर बन ही जाओगे, इतनी सारी सीट्स हैं। वो आपको सारे गोल्डन सपने दिखा देगा। बिल्कुल उसी तरह कोई इंजीनियरिंग का है तो वो इंजीनियरिंग के सारे बता, उसका इंटेंशन गलत नहीं है, वो चाहता है कि आप इंजीनियरिंग करो, बट उसका इंटेंशन ये नहीं है कि आपको सही करियर गाइडेंस दे। ये आपको ख्याल रखना है। कोई मीडिया वाला मिल गया जो बहुत बढ़िया मीडिया सेंटर चलाते हैं, वो आपको बिल्कुल सिंपल सी बात बोलेंगे कि बॉस मीडिया में ना कितना स्कोप है, इतने चैनल्स ओपन हो रहे हैं, जर्नलिस्ट आप पक्का बन सकते हो और कितना चैलेंजिंग लाइफ है, इतना फीस भरो ये बन जाओ। वो उसका गोल्डन दिखाएंगे, वो उसका बुरा नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पे हमें अपना इंटेलिजेंस यूज करना है। वी हैव टू आस्क व्हाट आर द रिस्क्स, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग थ्रू, और उसके बाद में उस काम के अंदर मेरी पर्सनालिटी मैच होती है क्या। पैसा कितना आएगा ठीक है, वो तो क्लियरली दिख जाता है, बट मेरी पर्सनालिटी मैच होती है क्या, वो धीरे धीरे समझ के आपको डिसीजन लेना है। एंड इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। सो थैंक यू सो मच सुमित जी। अब मैं गरिमा, आप शो को एंड करेंगी ये बताते हुए 1 मिनट में कि आपको एज अ स्टूडेंट क्या क्या मिला, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम टुडेज सेशन, जो आप आपके लाइफ पे आप प्रैक्टिस करो। यस मैम, जैसे सर ने बताया कि कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका राइटिंग है वो, जैसे कि सर ने एक एग्जांपल दिया उस बॉय का, तो उसका शौक था, वो जुनून था जो वो करता था, बट करियर नहीं था, करियर उसने फिजिक्स की ओर किया। इसलिए मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि सर ने भी अच्छी बात बताई कि कोई आपको कहेगा कि आप ये करो, कोई कहेगा ये करो, वो अपने थॉट्स बताएगा, उसको लगता है कि वो अच्छा है इस तरह करे, बट हम जानते हैं कि हमें क्या आता है और किस लिए आता है और कैसे हम इसको कर सकते हैं, क्यों करना है, किस लिए करना है। अपना करियर अपना ही पता है हमें कि हमें आगे जाकर के क्या करना है, इसलिए वो चूज करो जो आपका मन कहे और जो आप कर सकते हो। जैसे कि हमारी मैम ने भी बताया कि कुछ बच्चे आर्ट साइड जाना चाहते हैं, बट पेरेंट्स मेडिकल दिलवा देते हैं, नॉन मेड दिलवा देते हैं, और बच्चे कर भी नहीं पाते, फिर 12th में वो फिर स्ट्रीम चेंज करते हैं। इससे क्या है कि बच्चे की 1 साल तो वेस्ट वैसे ही गया और उसका इंटरेस्ट था वो भी चला गया। वो पीछे के दिनों को याद करेगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ कि पेरेंट्स की वजह से ये हो गया, और 12th में उसके मार्क्स भी कम आएंगे फिर, क्योंकि उसने 11th में नहीं पढ़ा वो। इसलिए ये है कि अपना अच्छे से करियर को चूज करो, जानो उसको अच्छे से और सबसे बड़ी बात है
कि पेरेंट्स गाइड करने वाले नहीं हो तो अपने आसपास देखो, नेबरिंग में देखो, टीचर को देखो कि आपको कौन गाइड कर सकता है। एक बच्चे को गाइड करने वाला होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को सिर्फ उतना पता है जितना उसने सीखा है, देखा है। उसको ये नहीं पता कि लाइफ में आगे क्या होगा, क्या एक्सपीरियंस है। इसलिए उस बंदे से तो जरूर मिलो कि जिस बंदे को पता हो, एक्सपीरियंस हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कि सर ने बताया था कि गरिमा आपको यूपीएससी करना है तो 5 आईएएस से मिलो, यदि आप कुछ और करना, राइटर बनना चाहते हो तो आप 5 राइटर से बनो। सर ने क्यों कहा कि सबके एक्सपीरियंस है, अलग अलग एक्सपीरियंस है, सबने क्या किया है, कैसे उसको फेस किया प्रॉब्लम को, ताकि वो आपको बताएंगे कि प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम तो हर काम में आती है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम को करने में प्रॉब्लम आती है और करना पड़ेगा। तो यही है कि एक्सपीरियंस लो, सबसे पूछो, सबके व्यूज लो कि आप क्या जानते हो इसके बारे में। Thank you so much, everyone. 35 minutes. Like we have really extended and we have done our best. And Garima, thank you so much for sharing your views. आपने शेयर किया, डॉक्टर बानी आपने इतना वक्त निकाला, कीमती वक्त दिया। सुमित जी, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक दिस विल गो टू अ लॉट ऑफ पीपल और इसी तरीके से अवेयरनेस होगी। एंड हम चाहेंगे कि पेरेंट्स हमारे पास सवाल लेकर आए, हमसे पूछें और हम बच्चों को एक गाइड कर सकें कि किस तरह से कैसे चॉइसेस कर सकते हैं करियर की, और स्कॉलरशिप्स कैसे ढूंढ सकते हैं और इंटर्नशिप्स कैसे ढूंढ सकते हैं। So thank you everyone. I am ending the show here. Thank you so much. God bless everyone.